नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8, 9 और 10 सितंबर मीन राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप नहीं देख पाते तो दोस्तों कल सुबह से आप बहुत ही ज्यादा पछताते। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमेशा ग्रहों की चाल में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और जब ग्रहों की शुभ परिस्थिति बनती है तो दोस्तों भयंकर लाभ के मौके खुलने लगते हैं और जहां ग्रहों की अशुभ परिस्थिति का निर्माण हो जाए तो दोस्तों व्यक्ति के जीवन काल में उन्हें झकझोर देता है। न चाहकर भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी इसके विपरीत बता दें कि यह समय ग्रहों की विपरीत स्थिति नहीं है, बल्कि दोस्तों ग्रहों की बहुत ही अच्छी स्थिति बनने वाली है, जो कि दोस्तों कल सुबह से आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवन काल पर लागू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन 3 दिनों के अंदर आप सभी को बता दें कि जीवन काल की 3 सीख को आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दोस्तों अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो दोस्तों इन 3 दिनों में आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आप हमें धन्यवाद अवश्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम यह बात दावे के साथ इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों इन बातों को अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे तो दोस्तों यकीन दिलाते हैं कि आप जीवन काल में ऐसे ही सफल हो जाएंगे जैसे आप सोचते थे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हमारा आप सभी से तहे दिल से निवेदन है कि दोस्तों इन 3 सीख को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों भोले भंडारी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय भोलेनाथ, जय महाकाल जरूर ही लिख दें। दोस्तों भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे और 3 दिनों के अंदर आप सभी को जबरदस्त लाभ होगा। इस बात की फुल गारंटी है, बस आपको श्रद्धा विश्वास रखनी है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपके जीवन की सबसे बड़ी 3 सीख के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और यह 3 सीख आने वाले 3 दिनों में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इन बातों को आप बहुत ही ज्यादा गौर से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों एक प्रतापी राजा के 3 बेटे थे। उन्हें सुयोग्य बनाने के लिए राजा उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की। राजा अपने बेटों को हर विद्या में बेहतर और पारंगत बनाया। राजा चाहता था कि उसके पुत्र ही उसके राज्य की बागडोर संभाले। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक पेड़ की खोज में जाओ और वापस आकर मुझे यह बताओ कि वह कैसा होता है। लेकिन राजा ने एक शर्त भी रखी कि उनके तीनों बेटे अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल में जाएंगे। इसके बाद तीनों आकर एक साथ प्रश्न का उत्तर देंगे। तीनों बच्चों ने एक साथ इस बात को स्वीकार किया। राजा का बड़ा बेटा सबसे पहले गया, उसके बाद मंझला और सबसे आखिरी में सबसे छोटा बेटा गया। सभी अपनी अपनी खोज करके पिता के पास वापस आए। राजा ने सभी से बारी बारी से पूछा कि बताओ वृक्ष कैसा होता है। सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया और कहा कि पेड़ बहुत अजीब है, उसमें न कोई पत्ती न कोई फल, वह एकदम सूखा है। यह सुन तुरंत ही मंझले बेटे ने कहा, नहीं तो
वृक्ष तो बहुत ही हरा भरा होता है, लेकिन उसमें फल नहीं लगते हैं। बस यही एक बड़ी कमी है। यह सुन तुरंत ही सबसे छोटा बेटा बोला, मेरे दोनों बड़े भाई किसी अन्य वृक्ष को देखकर आ गए हैं। नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा होता है, फलों से लदा हुआ होता है, मैंने खुद देखा है। तीनों बेटे अपनी अपनी बात पर अड़ गए। तब उनके पिता ने कहा कि जो तुमने देखा उसे ही सत्य मानो, वास्तव में वही सत्य है। तुम तीनों नाशपाती का ही वृक्ष देखकर आए हो। जो तुमने बताया है वह उसी वृक्ष के बारे में है, लेकिन तुमने अलग अलग मौसम में उसे देखा है। राजा की बात सुनकर तीनों पुत्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा आगे कहने लगा, पुत्र, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। पहली, किसी भी चीज को एक बार देख या जांच कर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका अवलोकन लंबे समय तक करना पड़ता है। किसी के बारे में राय जल्दी नहीं बनानी चाहिए। दूसरी, हर मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। नाशपाती के वृक्ष पर जब भी मौसम का प्रभाव पड़ता है तो कभी वह सूखा तो कभी हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में सुख दुख, सफलता असफलता का दौर आता है। ऐसे में हमको भी हिम्मत बनाए रखनी होती है। मौसम की तरह बुरा समय भी गुजर जाता है। और तीसरी सीख है कि विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरे के पक्ष के बारे में न पता हो। दूसरा का पक्ष सुनना बेहद ही जरूरी है। इससे व्यक्ति का ज्ञान वर्धन होता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन 3 सीख को आप अपने जीवन काल में हमेशा याद रखें। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह ज्ञान की बातें आपको पसंद आई हो। इन्हें आप समझ पाए हैं तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर ही बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर जो ग्रहों की शुभ स्थिति बनने वाली है, इनके अनुसार आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में आपको प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार होने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ आपको कौन कौन से बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों इन 3 दिनों के पहले दिन से आपके लिए कुछ विशेष रहेगा। नया सीखने की चाहत आपके अनुभव को और अधिक बढ़ाएगा। कोई भी समस्या होने पर अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। आपका तनाव भी दूर होगा। राजनीतिक व सामाजिक संपर्क सूत्र आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। अपने किसी भी काम में दूसरे की मदद लिए बिना अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तम ग्रह गोचर बना हुआ है। घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कामयाब भी होंगे। आपका आत्मविश्वास नई उम्मीद और आशाओं को बहुत ही जागृत करेगा। दोस्तों इन सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ आपको ऐसे 3 क्षेत्रों से खुशखबरियां देने वाले हैं कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, और वह खुशखबरी आपके अच्छे कर्मों का फल होगा। जी हाँ दोस्तों इन दिनों में भगवान की कृपा से आपकी किस्मत में कुछ जादू जैसा होने वाला है। गृह स्थिति और भाग्य आपके पक्ष में है। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। कोई राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त हो सकती है जिससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। सगे संबंधियों का सहयोग और स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा। आज निश्चित ही आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। दिन मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होगा जिससे मन प्रवृत्त रहेगा। अगर प्रॉपर्टी खरीद संबंधी कोई योजना बन रही है तो पहले उसका वास्तु आदि द्वारा परीक्षण करवा लें। तो अपनी कार्य प्रणाली गुप्त रूप से करने पर आशातीत सफलता मिलेगी। कहीं से कोई शुभ समाचार भी प्राप्ति हो सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद स्नेह आप पर बना रहेगा तथा उनके मार्गदर्शन पर अमल करना आपकी ग्रोथ में सहायक रहेंगे। दिन बहुत ही व्यस्तम और मेहनत वाला रहेगा और आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी। फाइनेंस संबंधी काम समय पर पूरे हो जाएंगे। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में सुखनामा माहौल रहेगा। दोस्तों कोई पूर्व नियोजित योजना आज बड़ी आसानी और आपके अनुकूल तरीके से हल हो जाएगी। सोसाइटी की गतिविधियों में आपकी किसी को सलाह का विशेष सम्मान दिया जाएगा। परिवार के साथ शॉपिंग आदि में भी सुखद समय व्यतीत होगा। साथ ही साथ दोस्तों कहीं इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो तुरंत फैसला लें, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेने के अनुकूल परिणाम ही मिलते हैं। किसी संतान की भी इनकम समय होने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। अध्यात्म और धर्म कर्म के कार्य में भी ध्यान रहेगा। इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ सावधानियां भी देखकर चलनी होगी।
दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न करें। पड़ोसियों के साथ कहासुनी होने की आशंका है, जिसकी वजह से आपकी मान हानि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही न करें। कारोबारी मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय आज लाभदायक स्थिति में रहेंगे। कोई शुभ व महत्वपूर्ण यात्रा संभव होने की संभावना है। नौकरी में अपने कार्यों के बहुत ही सावधानी से करें, वरना दिक्कतें बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद और सुखनामा बना रहेगा। आखिर में दोस्तों, किसी से झगड़ा झंझट में ना पड़ें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा वाद विवाद खड़ा हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने कार्य से ही मतलब रखें, व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान ही न दें। कारोबारी व्यवस्था उचित बनी रहेगी तो सभी काम सुचारू रूप से होते जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी कोई उपलब्धि मिलने के योग बने हुए हैं। बॉस तथा उच्च अधिकारियों का भी सहयोग बना रहेगा। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी न करें। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने की बजाय अपने स्वभाव को बदलें। दोस्तों, इन तरक्की को देखकर आपके जलन की भावना से कोई रिश्तेदार ही आपके पीठ पीछे अफवाह फैला सकते हैं, परंतु अपने गुस्से पर कंट्रोल करके शांतिपूर्ण तरीके से काम लें तो परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। पारिवारिक मामलों में भी ज्यादा टोका टाकी न करें। वहीं दोस्तों, आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो अविवाहित व्यक्तियों के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आने से परिवार में सुखनामा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध में निकटता बढ़ेगी। पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति बनी रहेगी। माहौल सुखनामा बनाने के लिए कुछ मनोरंजन व उपहार देने संबंधी कार्यक्रम बनाएं। आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो खांसी जुकाम जैसी समस्या रहेगी। ज्यादा पोल्यूशन और मौसम के बदलाव से अपना बचाव रखना बहुत ही जरूरी है। मौसम के बदलाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल न बरतें और उचित इलाज लें। वहीं दोस्तों, आप बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूजा के दौरान शिव जी को जल चढ़ाएं और उसमें गंगा जल जरूर मिलाएं। साथ ही भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें चंदन का टीका लगाएं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय शिव चालीसा और शिवाष्ट का पाठ अवश्य करें। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर जातक की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ ही दोस्तों, सोमवार के दिन 5 पत्ते वाले बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपका भाग्यशाली रंग पिंक है और भाग्यशाली अंक 8 है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।